अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम क्लास, मैं मुज़म्मिल हुसैन। इस चैनल पर तमाम क्लासेस की मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियोस आप सुन पाएंगे। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें है रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर्स मीन कि हकीकी और गैर हकीकी अदाद को डिस्कस करेंगे। ये सारे का सारा जो चैप्टर है ये हमारे पास रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर पे कंटेन करता है। तो जिस तरह डेली लाइफ में हमारे नंबर्स का काफ़ी ज़्यादा किरदार है, डेली लाइफ में हम काफ़ी ज़्यादा इसका यूज़ करते हैं नंबर्स का, और इसमें चैप्टर में हम कम्प्लेक्स नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज़ और कुछ इनकी एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन भी कम्प्लेक्स नंबर की डिस्कस करने वाले हैं। तो जिस तरह काफ़ी ज़्यादा नंबर्स का जो है ना रूल है, इसलिए हमने नंबर्स को जानना बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम नंबर्स को देख लेते हैं कि कौन कौन से नंबर्स हैं और उनकी इकसाम कौन कौन सी हो सकती हैं। तो नंबर बेसिकली नेचुरल अदाद से हम शुरू करते हैं। तो जो नेचुरल नंबर होते हैं, कुदरती अदाद होते हैं, वो हमें मालूम होना चाहिए कहाँ से स्टार्ट होते हैं और कौन कौन से हैं। तो नेचुरल नंबर को हम एन, कैपिटल एन से डिनोट करेंगे और इसको हम 1 2 3 अप टू सो ऑन पॉजिटिव इंटीजर ये हमारे पास नंबर आ जाएंगे 1 2 3 अप टू सो ऑन। ये हमारा क्या कहलाएगा, इस तरह का जो सेट होगा वो कुदरती अदाद कहलाएगा। और सेकंड अगर बात करें होल नंबर की, तो होल में और नेचुरल में जस्ट एक ज़ीरो का फ़र्क आ रहा है। मुकम्मल अदाद में हम ज़ीरो को इंक्लूड कर देंगे यहाँ पे, तो ये हमारा बन जाएगा 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। लामहदूद नंबर चलते जाएंगे, ये हमारा मुकम्मल अदाद कहलाएगा। और इसको हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। और इंटीजर के लिए हम क्या करते हैं, उसमें ज़ीरो भी आएगा, +-1 +-2 +-3, उसमें तमाम वैल्यूज़ आ जाएंगी, प्लस में भी और माइनस में भी। और सही अदाद इसको हम बोलेंगे और जेड से इसको ज़ाहिर करेंगे। नेक्स्ट में हमारे पास है रैशनल नंबर्स मीन्स के नातिक अदाद। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज के टॉपिक में हम कुछ नातिक अदाद भी बनाएंगे जो कि हमारे डेसिमल फॉर्म में होंगे, या डेसिमल फॉर्म को हम उसकी रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट करने का मेथड भी यूज़ करेंगे। तो ये रैशनल नंबर जो होते हैं, नातिक अदाद जो होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। P/Q मीन्स कि इनको बटे की फॉर्म में लिखा जा सकता है इस तरह से, P/Q, यानी इसको बटे में लिखा जा सकता हो। और वो तमाम के तमाम कहाँ से होंगे, PQ किस तरह के नंबर होंगे, वो इंटीजर में से होंगे। और जो उसके डिनोमिनेटर की वैल्यू है, जो बटे में वैल्यू है, वो कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं आएगी। मीन्स कि उसके बटे की वैल्यू जो है वो ज़ीरो नहीं आएगी। इस तरह के अदाद को हम Q से, नातिक अदाद को Q से ज़ाहिर करेंगे और ये बटे की फॉर्म में इसके फ्रैक्शन में राइट किए जा सकते हैं। और इसके डिनोमिनेटर में Q की वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होगी। तो इस तरह के जो नंबर होंगे उनको हम नातिक अदाद का नाम देंगे। और इर्रेशनल नंबर जो है ये गैर नातिक अदाद होते हैं, जो रैशनल के अलावा होते हैं। मीन्स कि उनको हम बटे में नहीं लिख सकते। और बाकी सारी प्रॉपर्टी वही है कि वो रैशनल इंटीजर में से होंगे और नॉट इक्वल टू ज़ीरो भी होगा बटे में। अब एक आता है लास्ट में सबसे बड़ा जो सेट है रियल नंबर। रियल नंबर इन सब का जो है वो रैशनल और इरेशनल का जो यूनियन होता है, इन दोनों पे कंटेन करता है, रैशनल का भी और इरेशनल का, दोनों को मिला के लिखेंगे। जो सेट बनेगा हमारे पास वो उसको बोलेंगे हम हकीकी अदाद या रियल नंबर, और उसको आर से यानी उसको रिप्रेजेंट करेंगे। और एक ख़ास और इम्पॉर्टेंट बात ये काफ़ी ज़्यादा एक पॉइंट आपने याद रखना है कि सबसे जो छोटा सेट है, मीन्स कि जो सबसे छोटा सेट है वो हमारे पास कुदरती अदाद का सेट है। ये सब सेट होता है डब्ल्यू का, मुकम्मल अदाद का। अब इसी तरह से ये आगे उसका दाती सेट बनेगा किसका, सही अदाद का। फिर ये सही अदाद किसका बनेगा, रैशनल का। रैशनल किसका बनेगा, आर का। मीन्स के सबसे छोटा सेट हमारे पास कुदरती अदाद का है, उससे बड़ा डब्ल्यू मुकम्मल अदाद का है, उससे बड़ा सही अदाद का, और उससे बड़ा रैशनल नंबर आ जाएंगे। और आखिर में सबसे बड़ा सेट हमारे पास क्या आ जाएगा, सही अदाद का आ जाएगा। तो ये तरतीब भी आपने याद रखनी है। सबसे बड़ा सेट आर और सबसे छोटा हमारे पास कुदरती सेट है। तो फर्दर डिस्कस करने से पहले साथ साथ हम डिस्कस करते जाएंगे टॉपिक वाइज। तो आज जस्ट इतना ही इसका इंटरव्यू करते हैं, नेक्स्ट में आगे इसको करते हैं। अब इसका जो एक्सरसाइज है पहले वो सॉल्व करते हैं, इससे रिलेटेड जो हमने क्वेश्चन अभी डिस्कस किए हैं। तो 2.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 2 और ये 3, ये जस्ट एज ए MCQs के लिए हमने इनको डिस्कस करना है। और जबकि क्वेश्चन नंबर 4 5 और 6, ये 2 नंबर जो है शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 4 का 5 और 6 में से ये इंपॉर्टेंट है, 5 और 6 दोनों, और 4 भी। पहले जो 3 क्वेश्चन इसका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये एज ए MCQs आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। और उसको एग्जाम के एतबार से हम क्वेश्चन नंबर 2.1 का 1 2 और 3 को सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट, एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। तो निशानदही करनी है हमने, दिए गए अदाद जो हैं वो नातिक हैं या फिर गैर नातिक हैं। नातिक और गैर नातिक अदाद की निशानदही करें। तो स्टूडेंट, नातिक और गैर नातिक को जस्ट तो हमने डिस्कस अभी किया कि वो बटे में लिखा जा सके, वो ना लिखा जा सके, तो उससे तो क्लैरिटी नहीं मिलती। तो इसका एक और चीज़ भी याद रखें, जो जितने प्राइम नंबर्स हैं,
प्राइम नंबर कौन से होते हैं जो जस्ट अपने आप पे तकसीम होते हैं या 1 पे तकसीम होते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये वाले सारे जो प्राइम नंबर्स हैं अगर वो विद स्क्वायर रूट आ जाएँ, मीन्स कि उनके जज़र के साथ आ जाए, प्राइम नंबर जितने भी होंगे अगर वो विद जज़र आ रहे हैं तो वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, इर्रेशनल नंबर कहलाएंगे, मीन्स के गैर नातिक होंगे। क्योंकि उनको जब भी आप उसकी स्क्वायर रूट मीन्स के सॉल्व करेंगे वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग आएगी, मीन्स के ना तो वो रिपीट होंगे बार बार डिवाइड में, वो डिफरेंट ब्लॉक बनते जाएंगे और नॉन जो है वो टर्मिनेट भी होंगे, लामहदूद होंगे, ख़त्म होने वाले नहीं होंगे। एक ये इसकी पहचान होती है इरेशनल नंबर की। जबकि जो रैशनल नंबर होता है एक तो वो टर्मिनेटिंग होता है, अगर टर्मिनेटिंग नहीं भी है, नॉन टर्मिनेटिंग है, वो रिपीटिंग होगा, मीन्स कि उसके ब्लॉक बनेंगे, 2 2 आ रहा है, 3 3 आ रहा है, मीन्स के डिवीजन के बाद और इशा डेसिमल के बाद क्या हो रहा है, वो रिपीट होता आ रहा है। अगर वो रिपीट हो रहा है तो वो आपके पास रैशनल फॉर्म में लिखा जा सकता है इस तरह से। तो ये जो रैशनल और इरेशनल की एक बड़ी पहचान है, बस आपने ये याद रखना है कि तमाम जो प्राइम नंबर्स आएंगे विद स्क्वायर रूट, अगर वो विद स्क्वायर रूट आ रहे हैं प्राइम नंबर्स, वो हमारे पास क्या होंगे, इरेशनल होंगे। और अगर आपके पास कोई और नंबर आ जाता है विदाउट प्राइम तो वो आपके पास क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। लेकिन उसके लिए ये लाजमी है कि वो क्या होना चाहिए, रिपीटिंग और क्या होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग भी हो, और साथ में मीन्स कि उसके जो इशा डेसिमल के बाद के जो इसका पॉइंट आ रहे हैं वो रिपीट यानी एक जैसे आ रहे हैं, और टर्मिनेटिंग भी हो सकती है और नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकती है, मीन्स के महदूद भी हो सकती हैं और लामहदूद भी हो सकती हैं, और एक जैसे आना ज़रूरी है। तो वो वाले आपके पास होंगे नातिक अदाद। और गैर नातिक में वो जो सारे के सारे होंगे वो नॉन रिपीटेड होंगे ब्लॉक इशारे के बाद वाले सारे, और नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ये इरेशनल का जो है वो क्या होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिपीटेड होगा, यानी रिपीट नहीं होगा, डिफरेंट वैल्यूज आती जाएंगी। इस एतबार से हम इसको चेक करेंगे। आप देखें जो फर्स्ट 3 का स्क्वायर रूट है हमारे पास, ये एक प्राइम नंबर है 3, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे ये क्या है, हमारा गैर नातिक अदाद है, इर्रेशनल नंबर है, गैर नातिक अदाद, इर्रेशनल नंबर राइट करेंगे इसको इंग्लिश में, इर्रेशनल नंबर। और इसी तरह से ये 1/6 है, इसको अगर डिवाइड करें 1/6 को तो इसका कुछ ना कुछ टर्मिनेट होकर जवाब आ जाता है, तो इसको हम बोलेंगे ये नातिक अदाद है। और ये बटे में भी हमने लिख रखा है, ये नातिक अदाद है, टर्मिनेटिंग भी है। और पाई को अगर हम सॉल्व करें तो ये पाई की वैल्यू 22/7 होती है, तो 22/7 को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटेड वैल्यूज़ देता है, मीन्स के इशारे के बाद ना ख़त्म होने वाली और ना एक जैसी मुख्तलिफ वैल्यूज़ देगा, इसलिए इसको हम बोलेंगे इर्रेशनल नंबर, ये हमारा गैर नातिक होगा। ये क्या कहलाएगी, पाई, गैर नातिक अदाद में से इसको हम लिखेंगे, पाई हमारा गैर नातिक हो गया। इस तरह 15/7 को अगर हम सॉल्व करें तो ये भी क्या हो रहा है, सॉल्व हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नातिक हो जाएगा, ये हमारा नातिक अदाद की फॉर्म में आ रहा है। अब देखिए ये 7.25 जस्ट 2 डेसिमल पॉइंट तक लिखा हुआ है, तो ये टर्मिनेट हो रहा है, ये डिवाइड भी हुआ, सब कुछ है, तो इसको बटे फॉर्म में भी बना के हम लिख सकते हैं। दोनों कंडीशनें सेटिस्फाई हैं, मीन्स कि ये भी क्या है, हमारा नातिक अदाद है, मीन्स कि रैशनल अदाद है। और ये 29, ये तो जैसे आप इसको नंबर को देख के बता सकते हैं, और उसके ऊपर स्क्वायर रूट भी आ गया। ये 29 खुद एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर विद अगर स्क्वायर रूट आ जाए तो वो डेफिनेटली क्या होता है, गैर नातिक अदाद होता है, गैर नातिक अदाद है, ये इर्रेशनल नंबर है हमारे पास। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फॉर एमसीक्यूज आपने सॉल्व कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड भी फॉर एमसीक्यूज हम जैसे सॉल्व कर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में है फ्रैक्शन इनटू डेसिमल्स, यानी अदाद को जो है वो आपके बटे में दिए हुए, मीन्स के नातिक अदाद हैं, आपने उसको इशारी अदाद में, फ्रैक्शनल अदाद को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, नातिक अदाद को मीन्स के इशारी अदाद में राइट करना है। ये तो प्राइमरी क्लासेस में भी हमने सीखा हुआ है कि जब भी फ्रैक्शन में दिया होता था उसको हम डेसिमल में कैसे बनाते थे, अगर उसके डिनोमिनेटर में वैल्यूज 100 या फिर उसको हम 1000 या 5000 इस फॉर्म में बना लेते हैं, फिर उसको हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना आसान हो जाता है, या सिंपल डिवाइड भी कर दें तब भी बन जाएगा। लेकिन इजी वे ये है कि आपके डिनोमिनेटर में यहाँ पे आसानी से क्या बन रहा है, 100 बन रहा है, तो आप 100 बना लें। वो कैसे बनेगा, 17 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें और 25 को भी 4 से करें, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया 4 से, ये 25 को 4 से करेंगे 100 आ जाएगा हमारे पास। तो ये देखिए 17 को 4 से करेंगे 7 4 बार 28 और 4 और 2 6 हासिल वाला, और 25 4 बार कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब ये जब भी इसके डिवाइड में 100 आ रहा है तो इस तरह के फ्रैक्शन को आप कैसे लिखते होते हैं डेसिमल फॉर्म में, बटे में अगर 100 आ रहा है तो 2 डिजिट के बाद जो है उसकी
लेफ़्ट साइड पे पॉइंट का जो है वो अलामत मीन्स के डेसिमल की जो अलामत यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम डेसिमल कहाँ लगाएंगे, 6 के बाद 2 डिजिट छोड़ के। तो यहाँ की चूँकि 100 आ रहा है ना, इसलिए हम 2 डिजिट छोड़ेंगे। ये 68 आ जाएगा 0.68 और ये 100 पे इसको यूँ समझे अपने डिवाइड करवा दिए। तो डिवीजन में डेसिमल का जो पॉइंट है वो किधर जाता है, लेफ्ट साइड पे, और मल्टीप्लिकेशन में राइट साइड पे हम उसको लेकर जाते हैं। तो ये हमारा जस्ट सिंपल एक उसके डिनोमिनेटर में आपने 100 बनाना है और इसको इशारे की फॉर्म में राइट कर देना है। ये आपकी नाते का अदद से इशारी शक्ल में चेंज हो गया है। सेम ऐसे ही आप इसको भी करें। ये वाला अगर इसको सॉल्व करें तो इसके क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। इसको अगर हम करें 25 से मल्टीप्लाई, सिंपल अभी हमने किया है, ये 25 को करेंगे ये 100 हो जाएगा हमारा, और इस 19 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 275। कैलकुलेटर से आपने इसको सॉल्व कर लिया, 275 आ जाएगा। अब इसको हम सॉरी ये 475। अब ये डिवाइड हो रहा है 100 पे, तो जब डेसिमल फॉर्म में इसको राइट करेंगे तो इशारिया 2 पॉइंट यहाँ राइट से लेफ्ट आना है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, मीन्स के 4.75। तो ये हमारी डेसिमल फॉर्म बन गई। अब क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, इसके बाकी पार्ट आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। फॉर एमसीक्यूज ये आ सकते हैं और ये ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट इतने नहीं है, लेकिन आपको ये फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो बटे में आप इसका क्या करें, अगर इजीली उसका 100 बन रहा है तो उसको 100 बना दें, अगर 1000 बन रहा है तो 1000 के करीब बन रहा है तो 1000 बना दें। अगर 1000 बनाएंगे तो फिर आपका डेसिमल का पॉइंट 3 डिजिट जाएगा लेफ्ट साइड पे, अगर 100 बनाएंगे तो 2 डिजिट जाएगा। 10 बनाएंगे तो आपके पास 1 डिजिट जो है वो लेफ्ट साइड पे कन्वर्ट कर देंगे पॉइंट को। तो क्वेश्चन नंबर इसका करते हैं 3। वो आप लोगों ने 3 भी खुद से सॉल्व करना है, जस्ट आपने ट्रू और फॉल्स की निशानदेही करनी है। तो वो आप आई होप कि कर लोगे, वो इतना ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है, ना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज में ये लाजमी तौर पे आपने इसको तैयार कर लेना है। अब क्वेश्चन नंबर जो इसका ना 4 और 5 और 6 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 इनको हम डिस्कस कर रहे हैं, ये काफ़ी एग्जाम के एतबार से इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, रिप्रेजेंट्स द फॉलोइंग नंबर ऑन नंबर लाइन। अदाद को नंबर लाइन पर जाहिर करें। पहले तो ये नंबर लाइन हमने एलिमेंट्री क्लासेस में सीखी है सारी। तो नंबर लाइन को आपने एक स्केल की हेल्प से स्ट्रेट लाइन लगा देनी, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन लगानी है। मुनासिब एक स्केल की मदद से क्या करें, आप उसको एक नंबर लाइन लगा दें और उसके ऊपर आप क्या करें, मिड पॉइंट में से यहाँ से 0 से स्टार्ट कर लें, उसके दरमियान में से 0 से स्टार्ट कर लें, 0 पॉइंट इसका नाम रखें और उसकी राइट साइड पे तमाम पॉजिटिव वैल्यूज़ ले लें, 1 2 3 4। ये आपने मुनासिब सबका सेम ये डिस्टेंस राइट करना है, वहाँ से उसको पैमाने से लगा लेने उसके निशान। तो ये मुनासिब आपने लगा लेनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, जितनी हमारे पास वैल्यू बड़ी है उसके हिसाब से लगाना है कि वो वैल्यू इसके अंदर आनी चाहिए। और इसी तरह से लेफ्ट साइड पे ये नेगेटिव में राइट कर दें, -1 -2 -3 -4 -5, इस तरह से ये सारा चलता जाएगा। तो ये सबसे पहले तो आपने ये नंबर लाइन ड्रा कर ली, स्केल लिया और उसके ऊपर उसके 0 दरमियान से शुरू किया और राइट साइड पे उसके 0 के पॉजिटिव और लेफ्ट साइड पे सारे नेगेटिव नंबर लगा दिए। अब सवाल नंबर 1 जैसे गिवन है हमारे पास 2/3। अब ये 2/3 को इस नंबर लाइन के ऊपर हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, ये अब सवाल है हमारा। इसके ऊपर हमने इसको जाहिर करना है एक नुक्ता के ज़रिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, ये 2/3 को आप चेक करें, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये पॉजिटिव है। अब ये बात तो क्लियर होगी, ये 0 के राइट साइड पे आएगा। पहले आपने देखा कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो ये डिसाइड हो गया ये पॉजिटिव है, तो मीन्स कि ये 0 के किधर आएगा, राइट साइड पे आएगा। अब सेकंड पॉइंट इसका ये बनता है कि 2/3 जो वैल्यू है वो किस इंटरवल के बीच में है, कहाँ से कहाँ तक है, किन पॉइंट्स के दरमियान में है। तो 2/3 इसको डिवाइड करेंगे तो आई थिंक ये तो 1 से भी लेस वैल्यू आएगी। 2 को 3 पे डिवाइड करें तो 0 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 0 पॉइंट आई थिंक 6, आगे 6 इस तरह से पॉइंट बनेंगे। तो ये तो 1 से भी छोटी वैल्यू है, 0 से बड़ी है, तो मीन्स कि 0 और 1 के बीच में यहाँ लाई कर है। देखें दोबारा से आपने ऊपर वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू पे डिवाइड करके आंसर देखना है कि वो किस वैल्यू से बड़ा है और किस से छोटा है। ये 0 से तो बड़ा आएगा और छोटा किससे आ रहा है, 1 से। तो ये 0 से 1 के दरमियान में यहाँ कहीं आएगा। अभी हमने इंटरवल डिसाइड कर लिया 0 से 1 के दरमियान में। अब इस इंटरवल को क्या करना है, 0 से 1 के दरमियान आपने ये जो डिनोमिनेटर में जो भी इसका डिजिट होगा, जो भी अदद होगा, इसके हिसाब से 0 से 1 के बीच में इसको क्या करना है ना, इसके पार्ट बना लेना, इसको डिवाइड कर लेना। इसको ये नीचे में इसके बटे में 3 आ रहा है, तो आपने क्या किया, इसको 3 बराबर हिस्सों में इसको डिवाइड कर देना है। जो भी इसके डिनोमिनेटर की वैल्यू होगी उसके हिसाब से आपने इसको डिवाइड करना है 3 इक्वल पार्ट्स में। तो ये हम इसका एक 1, ये 2 और ये 3, 1 2 3। अब इसको 3 बराबर हिस्सों में मैंने डिवाइड कर दिया है
और उसके ऊपर जो न्यूमिनेटर की वैल्यू है डिजिट है वो हमारे पास है 2। अब आपने जो 3 पार्ट किए हैं उसमें जो 0 से शुरू करना है, आपने राइट साइड पे जाना है ऐसे, ये 1 और ये 2 राइट साइड पे जब जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव है ना, 0 से शुरू करेंगे राइट साइड पे जाएंगे और ये ऊपर 2 आ रहा है तो सेकंड पार्ट का एंड पॉइंट, ये फर्स्ट का एंड पॉइंट है, ये सेकंड का एंड पॉइंट है, तो सेकंड के एंड पॉइंट पे आपने एक नुक्ता लगा देना है। तो ये आपका सेकंड पॉइंट के एक नुक्ता आ गया, इसको आप एम से लिख दें और ये आपका जो पॉइंट था ये आपने लिख दिया यहाँ पे, ये एम पॉइंट आपका, ये नहीं जो आपने पॉइंट इसको नाम रख दिया है, पी लिखें एम लिखें, तो ये पॉइंट आपका यहाँ पे लाई करता है इधर इस पे, और इसको आप यूँ राइट कर सकते हैं 2/3। तो ये नंबर लाइन के ऊपर सिंपल जस्ट इतना सा आपने काम करना होता है, तो ये आपका नंबर लाइन के ऊपर आपने उस अदाद को जाहिर कर दिया। अब सेकेंड इस क्वेश्चन को देखें तो -4/5 आ रहा है, तो -4/5 को दोबारा से चेक करें, इसकी अलामत क्या है, नेगेटिव, ये 0 के लेफ्ट साइड पे होगा, ये बात तो तय है कि किधर आना है, लेफ्ट साइड पे। अब इसके ऊपर 4 है, नीचे 5 है, तो ये सीधी सीधी अगर देख के बात समझनी हो, ऊपर अगर वैल्यू छोटी आ रही है बड़े में बड़ी आ रही है तो वो पक्की बात है 0 से जवाब बड़ा होगा और 1 से तो छोटा आएगा, ये हमारा 0 से बड़ा आएगा लेकिन 1 से छोटा आएगा, तो लेकिन वैल्यू नेगेटिव है तो 0 और -1 के बीच में आएगी। अगर ये ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है तो वो सही अदद में आ जाएगा, उससे आगे फर्दर हम उसको देखेंगे। अब ये -4/5 को 0 से -1 के बीच में आ रहा है, अब इसको हम कैसे देखें, डिनोमिनेटर में 5 आ रहा है, 0 से -1 के बीच में कितने इसके पार्ट करने हैं, 5 बराबर हिस्से करने हैं इसके, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, 1 2 3 4 5, इसके हमने 5 हिस्से कर लिए बराबर। अब इसके ऊपर आ रहा है 4 आ रहा है, 0 के लेफ्ट साइड पे, चूँकि ये माइनस में इसलिए 0 से शुरू करना है, लेफ्ट साइड पे काउंट करना है ऐसे, 1 इसका एंड आ गया, ये 2 3 4, ये 4 ऊपर आ रहा है तो 4 का एंड पॉइंट कौन सा है, ये वाला, ये 4 का एंड पॉइंट है, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे कोई पॉइंट आ रहा है, इसको हमने m का नाम दे दिया है, तो ये जो पॉइंट है हमारा -4/5 ये यहाँ कहीं पे आ गया, ये ऊपर नीचे लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये है -4/5। ये अलहदा से एक लाइन लगानी है, सेम वही मेथड है जैसे फर्स्ट वाला, मैंने एक ही लाइन के ऊपर दोनों का आंसर राइट कर दिया है। आप अलहदा अलहदा इसको सॉल्व करेंगे, फर्स्ट लाइन रहा के उसके ऊपर ये पॉइंट आ गया, सेकंड रहा करेंगे उसके ऊपर इसी तरह से। अब इसको फर्दर अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर इसका 3 वाला, उसमें कह रहा है 1 सही 3/4। एक सही का मतलब है एक डिजिट तो फुल आएगा, ये 1 सही जो है एक डिजिट पूरा है, यानी एक तो वैल्यू है इसकी। अब एक से फर्दर 3/4 जो है वो एक सही को हम लिख सकते हैं ना, 4 1 बार 4 और 3 7/4। अब 7/4 को तकसीम करें तो ये एक से भी बड़ी वैल्यू आ रही है लेकिन 2 से कम आ रही है, 0 से लेकर 2 के दरमियान में इसका बन रहा है, जो बन रहा है इसका पॉइंट पीरियड बन रहा है, जिनके 7/4 को डिवाइड करेंगे, ये 1 से भी बड़ी वैल्यू है लेकिन 2 से कम है, 0 से लेकर 2 के दरमियान में यहाँ लाई कर रही है। अब ये 1 तो सही है, तो 1 तुम्हारा सही में काउंटिंग पूरा का पूरा 1 आएगा, 1 हमने 0 से लेकर 1 तक ये पॉइंट इसका लेना है पूरा, यहाँ तक ये भी आ गया। लेकिन आगे यहाँ पे जो फ्रैक्शन में आएगी वैल्यू डिवाइड के बाद इशारे के बाद वाली, वो कैसे राइट करें, तो वो हमने कैसे राइट करनी है, इसके डिनोमिनेटर में क्या वैल्यूज़ आ रही हैं, 4 आ रहा है, तो हम इसको क्या करते हैं 4 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लेते हैं, इसको 1 से 2 के दरमियान में, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आ रहा है, तो ये 1 2 3 और ये 4। अब आपने यहाँ से देखना है, हमने एक को सही में लिखा हुआ, ये एक हमारा पूरा आ गया यहाँ से यहाँ तक, ये पैमाइश एक से जो ऊपर है वो कितनी है 3/4, वो कितनी बनेगी 2, 1 से 2 के दरमियान 4 हिस्से बना लिए बराबर। अब इसके ऊपर कितना आ रहा है 3, वही तरीका 1 2 और 3, तीसरे का आखिरी पॉइंट राइट साइड से ये बनेगा, तो ये हमारा m आ जाएगा और इस पॉइंट पे आपने इसको राइट कर देना है, ये हमारा बन जाएगा 1 सही 3/4। ऐसे ही तमाम नंबर्स को आपने इस नंबर लाइन के ऊपर, एक ही नहीं अलग-अलग आपने नंबर लाइन लगानी है, मैंने टाइम बचाने के लिए एक ही नंबर लाइन यूज़ की है, तो एक नंबर लाइन लगानी है, उसकी 0 दरमियान से राइट साइड पे सारे प्लस में राइट करने हैं, लेफ़्ट साइड पे सारे नेगेटिव राइट कर देने हैं। जैसे भी कोई नंबर निकालना हो, पहले आप देखें ये क्या है हमारे पास 1 सही 3/4, तो पहले नंबर को देखना है प्लस में आ रहा है माइनस में, ये प्लस में है तो ये 0 के राइट साइड पे लाई करेगा। फिर देखें ये किस वैल्यू तक लाई कर रहा है, ये 1 सही है, इसका मतलब एक तो उसमें पूरा आ जाएगा, ये 0 से 1 तक ये डिजिट भी उसमें आ गया। अब फर्दर इससे कितना ज़्यादा है 3/4, इस हिस्से को हमने फर्दर सॉल्व किया
तो वो पॉइंट जो भी वैल्यू आ रही है वो 2 से कम आ रही थी, तो ये 0 से 1 2 के बीच में आ गया। अब हमने 1 और 2 के दरमियान जो है डेसिमल पॉइंट हमारा आएगा 1.समथिंग, इशारे वाली वैल्यू 1 से आगे जा रही है, तो 1 से आगे और 2 से पीछे, यहाँ 1 और 2 के दरमियान में हम उसको फाइंड आउट करेंगे। 4 बटे में जो भी वैल्यू होती है उसको देखकर हम उसके इंटरवल के पार्ट बना देते हैं, इक्वल पार्ट 4 बना दिए, और जो उसके ऊपर आ रहा होता है न्यूमिनेटर में, उस पॉइंट पे हम उसको इंडिकेट कर देते हैं 1 2 3, तो ये ऊपर 3 आ रहा है तो 3 पॉइंट पे हमने एक नुक्ता लगा दिया, तो ये हमारा पॉइंट बन गया 1 से ही 3/4। तो आई होप ये समझ आ गई है। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं, तो आप नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।